हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन स्त्रियों में ये लक्षण होते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। एक स्त्री ही घर को स्वर्ग और नरक बना सकती है। इसी कारण से हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक स्त्री घर की वो किरण होती है जो घर को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। स्त्रियों के कारण घर का उदय होता है और परिवार के सदस्य उन्नति करने लगते हैं। शास्त्रों में स्त्रियों को घर का ऊर्जा स्रोत माना गया है। स्त्री परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर किसी घर में बच्ची का जन्म होता है तो उसे माता लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार विवाह के पश्चात जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली तथा भाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं तथा उनके लक्षणों के बारे में बताया गया है जो माता पिता प्रेमी पति हर परिवार की भाग्यशाली बनाता है। अर्थात जिस स्त्री के अंदर ऐसे लक्षण तथा उनके अंगों पर इस प्रकार के चिन्ह आदि दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही भाग्यशाली है। हथेली पर, गर्दन पर, पांव पर आदि प्रकार के स्थान पर विविध प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और यह चिन्ह जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्त्री अत्यंत शुभ है। प्राचीन काल में विवाह से पूर्व सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों को देखा जाता था जिस कारण से पता चलता था कि ये स्त्री का स्वभाव कैसा है। उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा अथवा दरिद्रता आएगी, ये स्त्रियों के अंगों को देखकर ही पता चल जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लक्षणों के बारे में। अगर किसी स्त्री के शरीर पर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री अत्यंत भाग्यशाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों के पैर बहुत ही कोमल, गुलाबी रंग की और पूरी तरह से विकसित होते हैं वह अपने पति को बहुत ही प्रसन्न रखती है। शारीरिक संबंध में उनकी रुचि अन्य स्त्रियों से अधिक होती है। ऐसी स्त्री का पति उनसे अत्यंत संतुष्ट रहता है। विवाह के पश्चात ऐसी स्त्री का जीवन अत्यंत सुख में बीतता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस महिला के पैर की उंगलियां अंगूठे से घटते क्रम में होती है वो महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और अपने परिवार को हमेशा खुश रखती है। लेकिन जिस महिला की कनिष्ठा उंगली आकार में छोटी होती है, थोड़ी लंबी होती है तो ऐसी महिला को दरिद्रता की कारक माना गया है। पैर की सबसे छोटी स्पर्शशालिनी माना गया है। जीवन में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात है पैर के तलवे। समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं के पैरों की तलवे पर शंख का निशान होता है वो महिलाएं अत्यंत बुद्धिमान होती है। अत्यंत बुद्धिमान, समझदार और कपट से रहित होती है। वह अपने बुद्धिमत्ता और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की और परिवार में खुशहाली रखती है। ऐसी स्त्री दूसरों के बहकावे में नहीं आती है और स्वयं के बुद्धि विवेक का प्रयोग करके घर परिवार को संभालती है, क्लेश नहीं करती है और परिवार की समस्याओं का बड़ी ही चतुराई से निराकरण करती है। जिस स्त्री के पैर के तलवे सर्पाकार होते हैं उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ देती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और ऐसी स्त्री पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। छठी बात है तलवों पर शंख का निशान। अगर किसी स्त्री के पैर के तलवे पर यह चक्र का निशान बना हो तो महिला अत्यंत भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशालिनी और सभी प्रकार की सुख भोगती है। सातवीं बात नाक के पास तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल का निशान होता है समझ लेना चाहिए कि उस महिला पर किस्मत मेहरबान होती है। जिस स्त्रियों की नाभि के आसपास या उसके ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी गई है। उनका जीवन सुख संपन्नता से व्यतीत होता है, अपने जीवन में सुख भोगने वाली होती है। जिन स्त्रियों की जीभ लाल रंग की और कोमल होती है वह स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी और हिरनी के समान होती है उन स्त्रियों को जीवन में प्रेम और सुख हमेशा प्राप्त होता है। लालिमा लिए होती है अर्थात स्त्रियों की आंखें लाल दिखाई देती है तो ऐसी महिलाएं अत्यंत क्रोधी और परिवार का विनाश करने वाली होती है। जिन महिलाओं की शरीर के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्सा होते हैं सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी महिलाओं को सबसे अधिक भाग्यशाली माना गया है। ज्यादा तिल के निशान बने हो तो ऐसी स्त्री को दुख भोगने पड़ते हैं। यदि किसी स्त्री के माथे के बीचों बीच तिल होता है तो उसका विवाह संपन्न व्यक्ति से होता है। अगर किसी स्त्री के पांव की उंगलियां गोलाकार और कोमल होती है
वह जीवन के सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। अब जानते हैं दांतों के बारे में। दांतों के बारे में लंबे दांतों वाली महिलाओं को, और जिन महिलाओं के 32 दांत होते हैं और समान आकार के स्पष्ट और सुंदर दिखाई देते हैं, तो उन्हें जीवन में कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन महिलाओं के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी महिलाओं की दांत के ऊपर दांत निकल आता है, उसके पति के लिए शुभ माना जाता है। अगर किसी महिलाओं की पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है, तो ऐसी स्त्रियां धनी और कोमल स्वभाव की होती है। लेकिन जिन महिलाओं के पैर की उंगलियां बहुत ही छोटी है और उन पर नशे दिखाई देती है, तो ऐसी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा दुख भोगने पड़ते हैं। अगर किसी महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, तो वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और यह हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह भोजन भी बहुत अच्छी तरह से पकाती है, अर्थात उनके भोजन को, जिसके कारण परिवार के लोग उसे सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। अगर नाखून गुलाबी रंग की और सुंदर होते हैं, तो अच्छे चरित्र वाली होती है। फटे और खुरदुरे नाखून वाली महिला है शुभ नहीं मानी जाती है। महिलाओं के चलने के प्रकार से भी पता चलता है कि वह कैसी है। अगर कोई महिला चलते समय अपने पैरों से धूल उड़ाती है, तो ऐसी महिलाएं परिवार के बदनामी का कारण बनती है। अगर कोई महिला पर पटकते हुए चलती है, तो ऐसी महिला को क्रोधी स्वभाव की और परिवार का विनाश करने वाली होती है। लेकिन जो महिला है धीरे धीरे चलती है, ऐसी महिलाएं बहुत ही समझदार और बुद्धिमान मानी गई है। जिन महिलाओं की आंखें पीली और डरावनी लगती है, ऐसी स्त्री को चरित्रहीन कहा गया है। अगर स्त्री की गर्दन अधिक लंबी होती है, वह स्त्री वंश का विनाश करने वाली तथा चरित्रहीन मानी गई है। अधिक चौड़ा होता है, ऐसी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है और परिवार में क्लेश का कारण बनती है। जिस महिला के पैर की मध्यमा उंगली ज्यादा लंबी होती है, उसे बहुत ही अधिक दुर्भाग्यशाली माना गया है। विवाद कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों के मुख उसके पिता के समान होता है, अर्थात पिता के समान मुख वाली स्त्री सभी के लिए भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी स्त्री को अगर मौका मिले, तो वह जीवन में बहुत कामयाब बना सकती है। लेकिन माता के समान मुख वाली स्त्री क्रोधी, कपटी, लालची और परिवार को तोड़ने वाली कही गई है। इसलिए विवाह करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का मुख उसके पिता के समान होना चाहिए। लेकिन अगर किसी पुरुष का मुख उसके पिता के समान दिखाई देता है, तो ऐसा पुरुष पत्नी को कष्ट देने वाला और परिवार पर दुख एवं संकट लाने वाला होता है। लेकिन जिस पुरुष का मुख उसके माता के समान होता है, वह पुरुष अत्यंत भाग्यशाली और सभी से प्रेम करने वाला होता है। तो आपके अंदर इनमें से कौन सा लक्षण है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके अंदर इनमें से एक भी लक्षण है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली है और आप अपने घर परिवार को बहुत ही आगे लेकर जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।